अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया वीडियो बना रहे हैं जो ज्योतिषी है, आध्यात्मिक है और आत्माओं से जुड़ा हुआ वीडियो है। पहले भी हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। तो आत्मा हमें जो है, हमारी आत्मा है या किसी की भी आत्मा है, कई बार हमारे को कुछ पॉजिटिव सिग्नल देती है। देती सबों को है, लेकिन सिग्नल देना और सिग्नल रिसीव करना दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में, जिनमें कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आत्माओं को दिए हुए संदेश को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। जैसे मोबाइल का टावर होता है, वो सिग्नल देता है, लेकिन रिसीवर जो है, जिसके हाथ में मोबाइल है, वो अगर ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पे टावर की सिग्नल पकड़ में नहीं आते हैं तो उसको संदेश नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ जो है व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ जिनकी कुंडली में कुछ विशेष चीज़ें होती है जो ऐसे आत्माओं के दिए हुए सिग्नल को पकड़ने की क्षमता रखती हैं। तो आज हम उसी विषय पे बात कर रहे हैं। विषय का शीर्षक है दोस्तों, अदृश्य आत्माओं की मदद। अदृश्य आत्माओं की मदद, पूर्व आवास मिल जाते हैं। वो जो सिग्नल देते हैं वो हमें पता लग जाता है। अब हमें किसको पता लगता है, इसके लिए आज हमने ये कुंडली के चार्ट के माध्यम से एक उदाहरण कुंडली ली है। जो हमने उसमें जो बात करेंगे ये उदाहरण कुंडली की है। वो आपकी कुंडली में आप इससे समझ करके लागू कर सकते हैं या किसी को दिखा सकते हैं। अदृश्य आत्माएं मदद करती है, लेकिन हर एक आदमी की कुंडली में वो ताकत नहीं होती है कि उन सिग्नल को, उन मदद के संकेतों को समझ सकें। तो आज हम ये इस कुंडली के माध्यम से समझ रहे हैं दोस्तों। ये काल पुरुष की कुंडली है, जिसमें एक नंबर में, ये जैसे मैंने पहले भी बताया, ये फिक्स घर होते हैं कुंडली के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये फिक्स घर है। यहाँ पे अंदर लिखी हुई जो संख्या है, ये राशि होती है, वो अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन घर फिक्स है, पहला ही घर कहलाएगा, चाहे यहाँ पे राशि छठी हो या पाँचवीं हो या 12वीं हो। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो अदृश्य आत्माओं की हमें मदद मिलने का पूर्वाभास मिल सकता है, उसके लिए कुंडली का तीसरा नंबर घर, ये फर्स्ट जो होता है बीच में, ये पहला, दूसरा, तीसरा घर है। आपकी कुंडली में या 3 लिखे हों या कुछ भी लिखे हों, लेकिन घर ये तीसरा ही रहेगा। तीसरा घर और छठे घर के द्वारा हम आज पता करेंगे। ये कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा घर है। तो इस सूत्र में भी 2 तरह के स्टैंडर्ड है। ये पहला नंबर का सूत्र है जो बहुत ही अच्छे से लागू होता है। ये दूसरे नंबर का सूत्र है जो दूसरे नंबर के दूसरी कैटेगरी में आता है। ये बहुत पावरफुल है, ये उससे थोड़ा कम पावरफुल, लेकिन चीज़ें दोनों में एक ही है। तीसरा घर कुंडली में पराक्रम भाव कहलाता है। शक्ति का, पराक्रम का, आपके शौर्य का, जितना पराक्रम करेंगे उतना सफल होगा, इसके लिए भाव कहलाता है। इस भाव में शनि या राहु दोनों होना जरूरी, दोनों होगा तो शापित दोष बन जाएगा। या तो इस भाव में शनि बैठा हुआ हो या इस भाव में राहु बैठा हुआ, दोनों में से कोई एक ग्रह अगर आप बैठा है तो ये जो है अदृश्य आत्माओं की मदद और उसका पूर्वाभास आपको मिलने की, पकड़ने की, आत्माओं के संकेतों को पकड़ने की आपको शक्ति मिलेगी। छठे घर में भी वही चीज़ है, शनि बैठा हो यहाँ पे या राहु बैठा हुआ हो, दोनों में से कोई एक बैठा हुआ हो, तो ये चीज़ें आपको ये मिलेगी। इसमें तीसरा और छठे घर की बात कर रहे हैं। तीसरा, ये घर ज़्यादा बलवान क्यों माना जाता है कि इस घर की दृष्टि, 7वीं दृष्टि इस 9वें घर पे होती है, जो भाग्य भाव कहलाता है। तो ये इसलिए पावरफुल ज़्यादा माना गया। ये जो सूत्र है, तीसरे घर वाला सूत्र ज़्यादा पावरफुल इसलिए, इसकी सीधी 7वीं दृष्टि, शनि की भी 7वीं दृष्टि और राहु की भी 7वीं दृष्टि इस घर पर पड़ती है। तो वो भाग्य का निर्माण करने में अदृश्य आत्माएं आपकी मदद करेगी। ये भी है, लेकिन ये दूसरे नंबर का सूत्र है, वो पहले नंबर का सूत्र है। अब हम देखिए, राहु को हम क्यों मानते हैं इस चीज़ में। राहु आत्मा का कारक है। रहस्यपूर्ण चीज़ों को, राहु के अंदर जो चीज़ें होती है वो रहस्य छुपे हुए होते हैं। तो यहाँ पे पराक्रम भाव में राहु बैठा हुआ भाग्य भाव के रहस्यों को बता देगा आपको। अगर कोई कुछ काम करना है तो आपको संकेत मिल जाएगा कि हाँ ये ठीक है, कर लीजिए। कई बार आत्मा को लगेगा कि ये काम ठीक नहीं है, तो वो आपको संकेत दे देती है। वो अदृश्य आत्मा हो सकती है, अपने परिवार के पूर्वजों की हो सकती है और किसी की भी हो सकती है।
ऐसी आत्मा जिसको कभी आपने सुख दिया होगा या वो आपको अच्छा मानती है या वो आपके लिए भला सोचती है, वो आत्मा आपको संकेत देती है। तो राहु के अंदर रहस्य छुपे हुए हैं, तो रहस्यमय आत्माएं आपको संकेत देगी कि ये काम कर लीजिए या ये काम मत कीजिए, इस काम में करेंगे तो कष्ट होगा, इस काम में करेंगे तो संकेत होगा। ऐसा होना बहुत बड़ी बात है। मेरी कुंडली में भी शनि यहाँ पे है और मुझे ऐसा आभास भी होता है। यहाँ पे बैठा हुआ भी शनि और राहु, शनि भी हो तो भी चलेगा। शनि जो है 3, 6, 11 शनि ग्रह है यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह शनि बहुत बढ़िया फल देता है। कुंडली में कैसा भी ग्रह हो, कैसा भी राशि बैठी हो, कुछ भी हो, शनि 3 में, 6 में और 11 भाव में, पराक्रम भाव, शत्रु भाव और लाभ भाव, यहाँ पे शनि हमेशा रिजल्ट देता है। इसलिए यहाँ पे शनि हो या राहु हो तो आपको शनि 3, 6, 8 में उत्तम फल देता है ये चीज़ें। तो ये जो आज जो हमने बताइए दोस्तों, ये उसी कैटेगरी के, जैसे हमने पहले कुछ वीडियो बनाए थे कि 1, 5, 9 में बैठा हुआ गुरु अपवित्र आत्मा है, या इसी तरीके से आप पूर्व जन्म में क्या थे, उसी कैटेगरी का वीडियो है। तो आप कृपया इस वीडियो को, बहुत सरल सा सूत्र, कुछ भी नहीं है। शनि या राहु की बात है, तीसरे घर में शनि या राहु की बात है, छठे घर में अगर यहाँ है तो आपको अदृश्य आत्माओं से भेजे हुए संकेत मिल जाएंगे जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेंगे। मुख्य बात, सिंपल सी बात यह है। तो आज एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों, बहुत सुंदर सरल है, इसलिए फिर भी मैंने इससे चार्ट से इसलिए समझाया बोर्ड पे कि और अच्छा समझ में आ जाए। ये हमारा प्रथम दायित्व है कि हम चीज़ों को सरल करके समझाएं। हमारे एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी हम और वीडियो बना करके आपकी